नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पुनः हमारे साथ हैं रुखसार खातून जी। इनके साथ हम आज खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम करेंगे। आप सभी को इस प्रोग्राम में स्वागत है। रुखसार जी, आप बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं? पथरैटा से। पथरैठा से हैं। पथरैठा कहाँ पड़ता है? महादेव नगर के आगे। महादेव नगर शेखपुरा में पड़ता है। बिहार का एक छोटा सा जिला है शेखपुरा, और यहाँ ये खेलो जीतो प्रोग्राम कराई जाती है। दोस्तों, प्रत्येक दिन हम अलग अलग व्यक्तियों के साथ प्रोग्राम करते हैं और इसमें टॉपिक बता दिया जाता है कि इस टॉपिक से आपके साथ प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं और अपने टॉपिक के साथ भाग ले सकते हैं, और आप ये पेन जीतने का भी भागीदारी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा और वहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि हमें भी इस प्रोग्राम में शामिल होना है। दोस्तों, हम आपको रिप्लाई देंगे और अपना टॉपिक भी लिखना है कि इस टॉपिक से हम इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं। दोस्तों, अब इनके साथ आज हम रजिया सुल्तान या दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न करेंगे और देखते हैं कि ये कितना जवाब दे पाती है। हम आशा करते हैं कि हमारे पास 10 प्रश्न होते हैं, उस 10 में से 10 प्रश्नों का जवाब ये दे पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आएगा आपको अगला प्रश्न। आप सबसे पहला प्रश्न आएगा और उस प्रश्न को जवाब देने के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा और उस 10 सेकेंड का समय में आपको उसका जवाब बताना है। चलिए, आने वाला है आपका पहला प्रश्न। आ गया ये पहला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, बलबन की या अलाउद्दीन खिलजी की? आपका टाइमिंग स्टार्ट हुआ। इल्तुतमिश। देखते हैं। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब था? यानी कब से कब तक रजिया सुल्तान ने गुलाम वंश में शासन की थी? 1230 से 1234, 1236 से 1240, 1240 से 1246 या 1250 से 1254? 1236 से 1240। 1236 से 1240, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान को सल्तनत शासन से कब हटा दिया गया? रजिया सुल्तान को शासन से कब हटा दिया गया? 1236, 1240, 1246 या 1250? 1240, ऑप्शन नंबर बी। 1240, ऑप्शन नंबर बी। लॉक कर दिया जाए? कंफर्म है? हाँ। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान ने किससे विवाह किया था? रजिया सुल्तान किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से, आकूत से, बहराम शाह से या रुकउद्दीन फिरोज से? ऑप्शन नंबर ए, अल्तुनिया से। ऑप्शन नंबर ए, अल्तुनिया। लॉक कर दिया जाए? यस। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान के शासनकाल में सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? लाहौर में, भटिंडा में, बंगाल में या दिल्ली में? ऑप्शन नंबर बी, भटिंडा में। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की कितनी महिला शासिका थी? यानी दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान के साथ और कितनी महिला शासिका थी? बताना है इसमें। पहली और अंतिम, दूसरी, तीसरी या कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए, पहली और अंतिम। पहली और अंतिम। दोस्तों, बता देना चाहेंगे, बिल्कुल सही जवाब है कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी और दिल्ली सल्तनत में कोई और महिला शासिका नहीं बनी। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर
बी बताए नहीं, आपका गलत जवाब था। सही जवाब होगा जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा। अगला प्रश्न है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बहलोल लोदी? चलिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन तुगलक लॉक कर दिया जाए? जी। लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद शाह या आलम शाह? इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है इब्राहिम लोदी। रुखसार जी आप बताएंगे कि आपका पापा क्या करते हैं? ड्राइवर। ड्राइवर है। क्या चीज़ का ड्राइवर है? ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर है। और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी अम्मी है, पापा है, भैया है। और बाकी भैया लोग क्या करते हैं? भैया कोलकाता में रहते हैं। भैया कोलकाता में रहते हैं, कोई कंपनी में काम करते हैं। हाँ। चलिए ठीक है दोस्तों, हम बता दे रहे हैं कि हमारे पास जो भी व्यक्ति आते हैं, हमारे पास पढ़ते हैं बुद्धा क्लासेस में, ये सभी छोटे से वर्ग से आते हैं और कम आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हैं जो शेखपुरा में रहकर तैयारी करते हैं, जिसके पास आर्थिक, और ऐसा नहीं कि यहाँ से रिजल्ट नहीं होता है, यहाँ से कई लोग दरोगा, बिहार पुलिस, कई रेलवे इत्यादि क्षेत्रों में सर्विस कर रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनका अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला शासिका थी, वे किस वंश से संबंधित थी? खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश? गुलाम वंश, ऑप्शन गुलाम नंबर बी। वंश। चलिए देखते हैं। गुलाम वंश बिल्कुल सही जवाब। इस प्रकार से इन्होंने 10 में से कुछ प्रश्नों का जवाब गलत दिए, हालांकि अच्छा खेली, अच्छा जवाब दी, 1-2 प्रश्न का जवाब गलत दी। यहाँ बैठने के बाद भी कुछ लोगों से कुछ गलतियाँ हो जाती है, चलिए कोई बात नहीं है, और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और इस पेन का भागी बन सकते हैं। आज हम इस रुखसार जी को अपनी तरफ से ये पेन प्राइज के रूप में, गिफ्ट के रूप में इन्हें देना चाहेंगे और आप भी इस प्राइज का भागी बन सकते हैं। ये कोई बड़े प्राइज नहीं है, लेकिन प्रतीक होता है, प्राइज होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। चलिए रुखसार जी, ये रहा आपका पेन। चलिए आप बोल दे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप भी इसमें भाग लीजिए, हमारी तरफ पेन जीतिए। ठीक है, चलिए पेन जीतने के लिए, यहाँ पर भाग लेने के लिए रुखसार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे इनका दिनचर्या, इनका जीवन मंगलमय हो, ऐसा हम कामना करते हैं। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।